वेलकम टू हाईवे एग्जाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए, पॉलिटी के लेक्चर में हमारी अगली सीरीज में आज हम देखेंगे संविधान के स्रोत। एक्चुअल में संविधान के स्रोत हैं क्या? देखिए, जब संविधान बना था तो हमें ये पता करना था कि संविधान कैसे बनते हैं, इसलिए हमने अलग अलग देशों के संविधान को खंगोला। अब जिन जिन देशों के संविधान से हमें जो चीजें अच्छी लगी, जो कि हमारे देश के लिए सुटेबल थी, उन चीजों को हमने लिया। हमने चीजों को कॉपी पेस्ट तो किया, लेकिन हमने सिर्फ उन्हीं चीजों को कॉपी किया जो कि हमारे देश की परिस्थितियों के हिसाब से अच्छी थी। ठीक है, तो संविधान के स्रोत में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने दूसरे देशों के संविधान को जोड़ जोड़ कर हमारा संविधान बनाया। हमने दूसरे देशों के संविधान की वो चीजों को लिया जो हमारे देश के लिए सही थी। ठीक है, तो जैसे कि हमने अगर संविधान के स्रोत की बात करें तो हमने संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से लिया। क्यों लिया? क्योंकि ब- अंग्रेज जो थे वो भारत में 200 सालों तक रहे, और उन्होंने यहाँ पर जो है वो 1919 के अधिनियम में हमने देखा था कि 1919 के अधिनियम में इन्होंने यहाँ पर संसदीय व्यवस्था के दोनों रूप यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को स्थापित कर दिया था। अब लोग जब से जो है वो अभ्यस्त थे संसदीय व्यवस्था के, लोगों को पता था कि भाई लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है, उनके चुनाव कैसे होते हैं, ये सारी चीजें उन्हें पहले से ही पता थी। अब अगर आप कोई नई व्यवस्था इंट्रोड्यूस करते तो लोग कंफ्यूज हो जाते। इस कारण से हमने अंग्रेजों की संसदीय व्यवस्था को रहने दिया, क्योंकि हमें उसमें कोई कमी नहीं लगी। ठीक है, और आगे चल के अगर कोई कमी लगती तो हम उसमें संशोधन जैसी चीजें कर देते। ठीक है, इसी संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ की ली? ब्रिटेन की। फिर अमेरिका हमसे पहले आजाद हुआ था, वहां पर नागरिकों को ऐसे अधिकार दिए गए थे जो कि उनसे कोई नहीं छीन सकता था। हमें भी ऐसे ही अधिकारों की तलाश थी जिससे कि हमारे नागरिकों की जो मूलभूत जरूरतें हैं और उनके जो अधिकार हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित रहे। ठीक है, इसलिए हमने अमेरिका के संविधान से लिए मौलिक अधिकार। ठीक है, फिर उसके बाद में नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए किए जाते हैं। एक ऐसे राज्य का सपना देखा जाता है जो कि भविष्य में पूरा होगा जब हमारे पास संसाधन होंगे, लेकिन उसके लिए पहले से ही निर्देश दे दिए जाएं, नीतियां बनाने के लिए पहले से ही निर्देश दे दिए जाएं सरकार को कि आपको इस तरह की चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर हो जाए। ठीक है, तो ये जो चीजें थी, ये नीति निर्देशक सिद्धांत, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरे देशों के संविधान में हमने देखा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है वो हमने लिए रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य क्या थे? कि मूल कर्तव्य थे कि भाई आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश के प्रति, वो मूल कर्तव्य कहलाते हैं। ठीक है, तो जब संविधान बना था उस समय तो हमने मूल कर्तव्य नहीं जोड़े, लेकिन हमें लगा कि बाद में कि लोगों को ये बताना जरूरी है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो हमने बाद में जो है वो मूल कर्तव्य जैसी चीजों को रूस के संविधान से लिया, जिसमें कि 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में। ठीक है, जब बने थे उस समय पर और 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, मूल कर्तव्य से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि जो मूल कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बने थे 1976 में। ठीक है, इसमें 10 मूल कर्तव्य थे। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, इसमें जो 11वां मूल कर्तव्य था वो 86 अमेंडमेंट के तहत 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि माता पिता की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाएं। ठीक है, तो ये 11 मूल कर्तव्य हैं आपके। फिर उसके बाद समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है ऐसी सूचियां जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, वो समवर्ती सूची कहलाती हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची की अगर बात करें तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। ठीक है, फिर उसके बाद में संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का मतलब होता है कि अगर इन फ्यूचर हमें लगता है कि यार संविधान में अब अपडेट करने की जरूरत है, ठीक है, ये जो पुरानी चीजें हैं वो आज के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है, तो हम संविधान संशोधन जैसी चीज लेके आते हैं। ठीक है, जिससे कि हम पुरानी चीजों में संशोधन कर सकें। ठीक है, पुरानी चीजों में बदलाव कर सकें, उसे संविधान संशोधन कहा जाता है। ये हमने लिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, फिर स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये हमारे संविधान के मूल स्तंभों में से हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो बातें थी वो आपकी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बातें आपकी फ्रांस की क्रांति में हुई थी। फ्रांस की क्रांति जो है वो बहुत ही ज्यादा एक विशाल क्रांति थी, जो कि इतिहास में यानी
वर्ल्ड हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण घटना थी, ठीक है, जो लोकतंत्र और गणतंत्र के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, खासकर गणतंत्र के लिए इन्होंने लड़ा था, ठीक है, राजतंत्र को इन्होंने खत्म करने के लिए लड़ा था। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की चीजें हमने फ्रांस की क्रांति से ली, ठीक है। तो ये वो चीजें हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने सबको डिटेल में थोड़ा बताया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।